अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो हमारी पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए है, उसमें ट्रेडिंग का एक नया तरीका सिखाऊंगा। बेसिकली टेक्निकल ट्रेडिंग से इसका ताल्लुक़ है और लोग जो मैंने नोटिस किया है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के प्लेटफॉर्म पे PMEX के अंदर ट्रेड करते हैं। मैं जो हूँ वो टेक्निकल ट्रेडर हूँ और मैं आपको एक MT5 प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि प्लेटफॉर्म किस तरह से नेविगेट करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से वो होता है। प्लस मैं आपको ट्रेडिंग का एक टेक्निकल ट्रेडिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराऊँगा जिससे आप बेहतर ट्रेडिंग कर सकेंगे। बेसिकली इससे एडवांटेज ये होगा कि आप जो नॉर्मली पंडिट्स और सिग्नल प्रोवाइडर्स और जो दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिग्नल्स को फॉलो करना, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ट्रेडिंग कर सकेंगे। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो है वो ये प्लेटफॉर्म MT5 का लोड हुआ हुआ है, इंस्टॉल हुआ हुआ है और मैं इसमें लॉगिन भी हुआ हुआ हूँ। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरह का डिफ़ॉल्ट चार्ट्स नज़र आते हैं, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती होगी कि भाई इसमें किस तरह से हम नेविगेट करें। ऑलराइट, पहला स्टेप आप जो हो वो राइट क्लिक करेंगे मार्केट वॉच के अंदर। मार्केट वॉच यहाँ व्यू में जाके मार्केट वॉच आती है, तो मार्केट वॉच में आप राइट क्लिक करेंगे और सिम्बल्स में जाएंगे। सिम्बल्स के अंदर आपको ये तो मैं अप्रैल के मंथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो है वो आई डोंट एग्री विथ हाउ देयर प्लेटफॉर्म इज़ सेट अप एंड जिस तरह से वो इसमें चेंजिंग करते रहते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे कि प्लेटफॉर्म को नेविगेट किस तरह से करना है और ट्रेड किस तरह से करना है। ऑलराइट, तो बेसिकली आप ये करेंगे कि आप फ्यूचर्स में आएंगे, PMEX के अंदर फ्यूचर्स में, और यहाँ पे करेंसीज़ को आप सेलेक्ट करते जाएंगे और इनको जो है वो शो कराते जाएंगे। इस पर या तो आप डबल क्लिक करेंगे या तो यहाँ आप नीचे बटन भी हो रहा होता है शो सिंबल, आप शो सिंबल कर सकते हैं। आप एक साथ इन सारे सिंबल्स को भी सेलेक्ट करके, करेंसीज़ को सेलेक्ट करके शो सिंबल कर सकते हैं, तो सारे करंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो हमेशा आपको जो चीज़ पे नज़र रखनी है वो उसकी स्पेसिफिकेशन है। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, उस पर आपको जो उसका स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन है वो हर इंस्ट्रूमेंट का चेक करना है। जब आप उसे खोलेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि फ़र्स्ट ट्रेड कितने बजे इसकी प्लेस होती है और इसकी लास्ट ट्रेड कब प्लेस होती है, और इसमें आप देखेंगे इसके अंदर डेट भी आ रही होगी। तो इस डेट पे आपको ख़ास नज़र रखनी है और इस टाइम पे भी कि सुबह को 6 बजे इस इंस्ट्रूमेंट की पहली ट्रेड प्लेस होगी और शाम में 4 बजे करंट टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाएगी। ये टाइमिंग समटाइम्स चेंज भी हो सकते हैं, तो इसलिए यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस एंड प्लस द एक्सपायरी डेट, क्योंकि जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो आप इस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड नहीं कर सकेंगे, यानी इस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड नहीं होगा। फिर इसका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, और इसके अंदर आप ये भी देखिए कि इन्होंने टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड होता है, तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दिस। ये बहुत ज़रूरी है, मैं एम्फसाइज इनफ नहीं कर सकता। मैं आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप आपकी ट्रेड इस टाइम के अलावा अगर खुली रह जाती है तो आप स्टकअप हैं फिर मार्केट में, फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे यही समझ में आया है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वो आपके फेवर में जा रही है तो आप उसे स्विंग ट्रेड में तब्दील कर सकते हैं। बेसिकली इंट्राडे का मतलब है कि सेम डे की ट्रेड कि आप उसी दिन ओपन करें, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप इस टाइम से पहले, वो मार्केट क्लोज होने से पहले आप वो ट्रेड क्लोज कर दें। स्विंग ट्रेड जो होती है वो आप
कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर अनदर फ्यू डेज, अनदर वीक, अनदर फ्यू वीक्स, डिपेंड्स कि शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेड है या लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड है। तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें मैं खुद मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। राइट, टाइम आपने जहन में रखना है, डेज आपने जहन में रखने कि किस डे को कितने बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं, मंथ्स आपने ख्याल में रखने हैं कि कब ये इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, जिसके बाद आपने वापस से नए इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं। अब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि लोड हो गए हैं इनको हम ऐड करते हैं। चार्ट विंडो, चार्ट विंडो, चार्ट विंडो, चार्ट विंडो, चार्ट विंडो, राइट। अब इसके अंदर मैं अपना, इससे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं अपनी टेम्पलेट लोड कर लेता हूँ। राइट, मैंने राइट क्लिक किया चार्ट के ऊपर, टेम्पलेट्स, और मैंने अपनी टेम्पलेट ऐड कर ली। राइट, अब ये मेरा एक सिस्टम है जो मैंने डिज़ाइन किया है, जिसको देख के हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो टाइम जोन का है, कि आप कौन से टाइम जोन में ट्रेड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप इंट्रा डे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं। राइट, और इससे ऊपर की एक या दो टाइम फ्रेम्स को आप नोट करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 1 घंटा बनता है। तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम को आप देख लेंगे कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अगर 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी वो पॉजिटिव में है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो पॉजिटिव में है, और आप एक और लेवल ऊपर 4 आवर में भी जा सकते हैं, तो 4 आवर में आपको एक बेहतर स्टोरी नज़र आ जाएगी कि मार्केट इस वक्त किस तरफ है। राइट, तो आप 15 मिनट पे आके फिर ट्रेड प्लेस करेंगे जब यहाँ पे ब्लू कैंडल पहली नज़र आएगी, और जब सेकंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लस में जाएगा, और जब थर्ड इंडिकेटर आपके साथ कंफर्म करेगा, और ये फोर्थ इंडिकेटर है। मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो चार्ट्स जिस तरह से मैंने सेटअप किए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन बेसिकली दिस इज़ माय सिस्टम, कि जिसके अंदर आप पहला इंडिकेटर जो है वो आप चेक करते हैं कि भाई वो कैंडल्स का खुद का कलर है। मेरे चार्ट में कैंडल्स का कलर चेंज हो जाता है जब इंडिकेटर पॉजिटिव में जाता है। ये दूसरी एक चीज़ है, लाइन है, ये मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस आ रही हैं, सही है। और इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा है, और इसके बाद मेरे पास एक्चुअली 3 इंडिकेटर्स हैं। इसमें एक ये इंडिकेटर है, सही है, एक ये दूसरा इंडिकेटर है, और एक ये तीसरा इंडिकेटर है। ये जब इंडिकेटर सब पॉजिटिव में आते हैं तो हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ऑल राइट, चलें, थैंक यू। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको फिर सिस्टम के बारे में और बताता हूँ।